सो हम लोग इसके बाद देख लेते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड। ना हम लोग देखे थे पिछला में व्हाट इज द एवरेज स्पीड। हाँ, तुम लोग याद होगा एवरेज स्पीड क्या होता है ना। सो इंस्टैंटेनियस स्पीड। हाँ, सो देखो इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होता है। जब क्या होता है बॉडी कंटिन्यूअसली अपना स्पीड चेंज करते रहता है ना। क्या होता है when a particles or body continuously changing its speed, that if I want to find the speed of a body at any instant, then how will we able to find out? Let's say I'm giving the examples. This is a graph. Let's say this is the 5 meter, 10 meter, 15, 20, and this is the time 5 second, 10 second, 15 second, 20 seconds. And let's say body start from here. This is the speed of the body meter per second, and this is the time in second. With that, ये हो गया मेरा स्पीड मीटर पर सेकेंड में, और ये हो गया टाइम। अब देखो क्या होता है कि अगर हम बात करें, ये मेरा बॉडी का क्या हो गया मोशन है ना। अगर मान लेते हम, अगर इसको एक काम करते, पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग देखते। ये मान लो डिस्टेंस मेरे पास क्या है, डिस्टेंस है, और ये टाइम है ना। तो अगर बात करें इस पॉइंट पे, तुम देखो बॉडी जो है ये 5 और 10 के बीच में है। टाइम यहाँ पे कुछ होगा, इस इंस्टेंट पे बात करें बॉडी जो है हमें 10 से कुछ कम सेकेंड है, मान लेते 9 सेकेंड पे होगा, और ये 15 और 10 के बीच है ना इसका डिस्टेंस। यहाँ पे ये होगा इसका डिस्टेंस। हम मान लो किसी एक फिक्स पॉइंट पे मानते हैं, इसका फाइंड आउट करना चाहते हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी एट द point C. What will you say about this? Let's say this is 25. So what is the speed of a body at C at this instant? At instant, tell me, हमको ये बताओ कि इस इंस्टेंट पे बॉडी की स्पीड क्या हुआ। तो यहाँ पे हमें पता है और यहाँ पे पता है, ऐसा कुछ होगा 20 और 25 के बीच कुछ है, और ये 15 और 20 के बीच कुछ टाइम है। लेकिन इस पॉइंट पर हम इंस्टेंट स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी कुछ एक बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन को यूज करते हैं, है ना। तो छोटा सा फ्रैक्शन ये हो गया मेरे पास, दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द टाइम इंटरवल। तो क्या किया हमने, बहुत ही छोटा सा इंटरवल लिया जिसमें डिस्टेंस मिल गया और जिसमें टाइम मिल गया, है ना। तो दोनों का जितना ज्यादा इंटरवल छोटा होगा उतना ही एक्यूरेट क्या आएगा, हमें स्पीड आएगा। बात समझ रहे हो। सो इफ द इंटरवल ऑफ दिस ग्राफ ऑफ द डिस्टेंस इज एज मच एज स्मॉलर, द स्पीड विल गेट एज मच एज एक्यूरेट। तो यहाँ के बीच का हमें कोशिश करना होता है ये डिस्टेंस जीरो के नजदीक अप्रोच करे और ये टाइम जीरो के नजदीक अप्रोच करे। इसको बोलते हैं, अभी तुम 11 में पढ़ोगे तो इसको बोला जाता है dx अपन dt। दिस इज द इंस्टैंटेनियस स्पीड। चेंज इन x इट मींस चेंज इन डिस्टेंस अपन चेंज इन टाइम। ये जितना ज्यादा कम होगा, ये दिस विल अप्रोच टू टाइम विल अप्रोच टू जीरो। तो जितना कम टाइम होगा उतना ज्यादा हमें पता चलेगा एक्यूरेसी का। ठीक है, देखो स्पीड होता है क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। ये डिस्टेंस है पूरा, ये डिस्टेंस ले लिया हम, ये टाइम ले लिए। मान लेते हम यहां से यहां तक लेते हैं, स्पीड क्या था, इनके बीच में स्पीड क्या निकालते हैं। देखो इनके बीच में हमें क्या मिलने वाला है, ये मान लेते हैं 25 हो गया था। ये डिस्टेंस, ये यहां से कितना डिस्टेंस 5 है ना, 20 से 25 क्या है, और इनके बीच का देखो तुम टाइम कितना हुआ
मान लेते हैं ये देखो कितना, यहाँ से यहाँ 15, 16, 17, 17.5, 17.5 और यहाँ पे 21, कितना हो गया चेक करो। 17.5 21 के बीच कितना टाइम, 18, 19, 20, 21, 4.5 हुआ। तो ये 4.5 सेकेंड टाइम हो गया तुम्हारे यहाँ से यहाँ, एंड ये 5 मीटर डिस्टेंस हो गया। स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड निकालने के लिए देखो अभी हम ग्राफ को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। स्पीड टाइम ग्राफ हमको पढ़ना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ना है। ग्राफ तो पूरा पढ़ना है, बस ये जस्ट ये डेमो भी नहीं, कोई क्या बोलते हैं, मूवी निकालने से पहले पोस्टर रिलीज होता है ना, दिस इज यू कैन दिस इज एडवर्टाइजमेंट पोस्टर। अब ये कुछ नहीं है, स्पीड हो गया डिस्टेंस अपन टाइम। तो अब देखो इन बीच में, इसके बीच में स्पीड क्या था, तो हम अगर बात करना चाहें ना इसके बीच में स्पीड, तो ये 5 अपन 4.5, तो ये 5 बाय 4.5, दिस इज 50 बाय 45। अब तुम इसको डिवाइड करके निकालो, जो आएगा इसका स्पीड आ जाएगा। इस बीच में स्पीड है, क्या ये सब जगह इक्वल है, नहीं है। तुम अगर यहाँ देखो तो इसका अलग आ गया स्पीड, है ना। तो हमको क्या निकालना है, अभी इंटरवल स्पीड निकालना है ना, और हम बाद में निकालेंगे इंस्टेंट स्पीड। क्या निकालेंगे, इंस्टेंट स्पीड। तो ये अलग अलग होता है, इंस्टेंट स्पीड अलग है और इंटरवल स्पीड अलग है। लेट्स से यहाँ पे हम कर देते हैं ए बी सी डी एन, यहाँ डी एन के बीच का स्पीड निकाले तभी तुम सी एन के बीच का स्पीड निकाल सकते हो, और ये बी सी के बीच का निकाल सकते हो। अलग अलग जगह का इंटरवल का अलग अलग होगा। और जब हम इंस्टेंट बोले तो इंस्टेंट का मतलब ये कितना छोटा तुम कर सकते हो, है ना, उतना छोटा के बीच का स्पीड, है ना। तो वो तुम्हारे ग्राफ पेपर रहेगा तुम्हारे पास इंस्टेंट निकालने में, क्योंकि बिना भी इंस्टेंट देखना इससे था मुश्किल, है ना। यूनिफॉर्म में इक्वल होता है, नॉन यूनिफॉर्म में अलग अलग हो जाता है, अलग अलग जगह पे। नहीं आया पॉइंट ढूंढने के बाद। अच्छा ये पूछ रहे थे ये 4 सेकेंड है, ये टाइम 4 सेकेंड हुआ, है ना, 4.5 सेकेंड हुआ, और ये 5 सेकेंड हुआ। हम ये एक जूम कर लिए, अभी मेरे पास क्लियर डेटा नहीं है ना, जब क्लियर डेटा मिल जाएगा तब तुम्हें क्लियर पता चलेगा इसके बारे में, है ना। देखो इसका होता है क्या डेफिनेशन, व्हेन द बॉडी moving with variable speed when body is moving with a variable speed, then the speed of the body at any instant for very short interval this is called very short interval is called instant. Huh? This is the instant. It's called instantaneous speed. Okay, this is called instantaneous speed. ठीक है, मानते क्या, मान लो एरोप्लेन है, ये उड़ रहा था, यहाँ पे उड़ा 100 किलोमीटर पर मिनट, यहाँ पे उड़ा इस रेशियो में 200 पर मिनट, ये भी आया, और यह स्पीड घट गया 50 किलोमीटर पर मिनट। अब मान लेते हम इस जगह पूछेंगे स्पीड क्या होगा, इस इंस्टेंट बताओ। देखो ये जो है ना यहाँ पे, ओके, तो ये जो है ना 100 किलोमीटर पर सेकेंड, 200 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये 50 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना बॉडी का, ये एरोप्लेन का स्पीड है। इसी इंस्टेंट हमको पूछा गया बता दो। देखो एक्चुअली हमने क्या बनाया था, ये स्पीड जो है ना यहाँ से यहाँ तक,
कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब यहां से यहां तक बॉडी का स्पीड नहीं चेंज हुआ है, यहां से यहां तक सेम, यहां से यहां तक सेम, है ना, ठीक है। अब यूनिफॉर्म पढ़ने वाले में क्या होता है, ठीक है, बस जस्ट समझ लो। अब यहाँ पर क्या होगा, 200 होगा, ये हमें नहीं पता, 200 और 50 के बीच होगा। तो यहाँ से बॉडी मूव करना शुरू कर दिया नीचे। हाँ, यहाँ से अगर यहाँ कुछ तो ठीक था, 200 यहाँ ठीक है, 200 इसको, ये ब्रेकिंग पॉइंट है ना। देखना अभी बताएंगे तो ब्रेकिंग पॉइंट जो है इस पे अलग अलग स्पीड बॉडी का, है ना, मूव कर दो में अलग हो जाता है। ओके, तो ये बॉडी का यहाँ से यहाँ तक 100 रहेगा, यहाँ से यहाँ तक 200, यहाँ से यहाँ तक 50 रहेगा, और ये सारी स्पीड जो है इंटरवल पे है। इस इंटरवल में 50, इस इंटरवल में 200, इस इंटरवल में 100। किसी इंस्टेंट पूछा गया, यहाँ बताओ स्पीड कितना, 200। यहाँ पे तुम कितना भी छोटा इंटरवल लो, यहाँ पे यूनिफॉर्म है, क्या होगा, 200, यहाँ से यहाँ तक 200 होगा। यहाँ पे किसी भी इंटरवल लो 50 होगा, ठीक है, यहाँ किसी भी इंटरवल 50, और यहाँ किसी में 100 होने वाला है। ये बॉडी को इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिस इंस्टेंट हम देखे उसी इंस्टेंट हमें बताना है स्पीड, तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। कुछ हाल तुम वो खोपड़ी में, अरे बोलो रे, इतना लेट से आया तुम, कहाँ खड़े अभी तक गधा। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या है, equal to distance travel in very short interval traveled in very short interval divided by, क्या बोले, हल्ला करिए भाई गधी, गधी भाई, ये गधी तो बोले क्या, डिस्टेंस ट्रेवल इन वेरी शॉर्ट इंटरवल एंड टाइम ऑफ दैट इंटरवल। उस इंटरवल में टाइम कितना हुआ, है ना, ये हो गया मेरे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। मिला इसको। अच्छा, तुम लोग इससे पहले स्पीड पढ़ाया था ना, क्या होता है, वेलोसिटी नहीं पढ़ाया है। क्या बोले, ओके, फिर लिखो वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है लोग बताए ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो क्या होता है कि अगर बॉडी ए से बी पाथ पे गया, ठीक है, ये डिस्टेंस के पास तो मैग्नीट्यूड होता ही है ना, और जब तुम इनिशियल और फाइनल पोजीशन मिला दो तो बन जाता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। क्या, देखो चेंज ऑफ पोजीशन, तुम पोजीशन कहाँ से ले रहे हो, ठीक है, अगर तुम्हारे पास पोजीशन हम ओरिजिन से ले रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, 0 - 0 कर, यहाँ से यहाँ 5,6 है मान लो ये मेरे पास, है ना, डिस्प्लेसमेंट, और ये 0,0 है, तो
इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट जो लेंथ होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट है। अब तुम चेंज ही कर लो, 5 माइनस 0 0, 6 माइनस 0, सॉरी 5 माइनस 0 5 और 6 माइनस 0 6, वही आने वाला है तुम्हारा। अब डिस्प्लेसमेंट पोजीशन हम कहाँ से, अगर हम ओरिजिन से ले रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फाइनल माइनस इनिशियल, जब भी हम बात करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल किसी भी बॉडी का, ठीक है, पाथ का फाइनल माइनस इनिशियल पाथ को हम अगर मिल ले ले तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अब अगर मान लो यहाँ से एक बॉडी यहाँ तक आया बी तक और एक बॉडी ए पे आ गया, ठीक है, इसका पोजीशन दे रखा मेरे पास 3,2 है, इसका पोजीशन मेरे पास 5,6 है। एक्स वाला को आई बोलते हैं और वाई वाला को जे और जेड वाला को के बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे मान लो के नहीं, तुम लोग को पता थे अभी जो हम लोग का चल रहा है ना 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन चलेगा 9th में, 3 डायमेंशन 11th में है, और वैसे भी आईसीएसई में दिया हुआ है तो हम पढ़ाएंगे तो लोग पढ़ाएंगे वो लोग, है ना। तो क्योंकि हम लोग का आईसीएसई के अकॉर्डिंग सिलेबस चल रहा है तो हमें 3 डायमेंशन भी देखना है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये होगा, इसका बोलते हम ये जो है 3i 2j, और ये हो गया तुम्हारा आई 2 था 6 था जे था। अब अगर इसको हम मिला दें, दिस इज द दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी, और इसको हम निकालते कैसे हैं, देखो अगर ये बोलते हैं, इसको मान लेते हैं ये R1 है, ठीक है, ये R2 था और ये रिजल्टेंट हो गया। तो कैसे हुए रिजल्टेंट हम निकालते हैं ना, इसको सबसे पहले हमको बताना पड़ता है वेक्टर चलता है कैसे। देखो अगर ये वेक्टर यहां तक है, इसका हेड खत्म हुआ, इसके टेल और हेड को दोनों को मिलाएंगे, है ना, और इन दोनों को अगर मिला दे ये तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इसके टेल पे, सॉरी इसके हेड पे यहाँ पे टेल बन गया और इसका यहाँ से यहाँ ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर, इसको रिजल्टेंट बोलेंगे। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तुम्हें जैसा मर्जी मान, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो माना ABC कुछ भी मान सकते हो, है ना। बात समझ गए तुम लोग। तो अब प्रॉब्लम क्या है, या इसी को तुम मान लो R2, कोई दिक्कत नहीं, ये R1 R2 ये रिजल्टेंट R मान लो। अब ये निकालने के लिए हम वेक्टर्स का लॉ होता है ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या होता है ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उनमें हम क्या करते हैं, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ये जो कंटिन्यूअस लाइन है इन दोनों को जोड़ते हैं और ये आता है मेरे पास रिजल्टेंट। तो इनसे हम क्या करते हैं, R निकालने की इसको हटा दो उधर, R इक्वल टू R2 माइनस R1, और वेक्टर है तो वेक्टर के ऊपर में हम क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं, R2 माइनस R1, ठीक है बात है, हाँ R इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। तो ये इनमें से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में लिखना इसको, और हमें अगर स्केलर फॉर्म में लिखना होता है तो हमें डायरेक्ट यूज करना होता है, क्योंकि हमारे 9 तक में वेक्टर फॉर्म में लिखने का जरूरत है ही नहीं कहीं, है ना। और ना कभी आज तक एनडीएससी पूछा वेक्टर फॉर्म में देखे, तो हमें क्यों टेंशन लेना, इस वजह से हम बच्चे को नहीं बताते हैं। अदरवाइज तुम लोग अगर कोई भी डाउट्स हो तो इसमें पूछ लिया करो। तो देखो वेक्टर निकालने का मेरे पास क्या तरीका है, 2 वेक्टर होगा और वेक्टर हमेशा एक वेक्टर के हेड और एक के टेल, अभी एंगल भी निकालना होता है वेक्टर पे, ठीक है। तो वेक्टर का हम एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है, हेड टू टेल लेके हम एंगल भी निकालते हैं, वो देखने के बाद पता चल जाएगा तुम्हें। देखो वेक्टर जो है ना, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आता है, और अगर मान लो इसका हमको निकालना, यहाँ पे पता कैसे निकालें, ये मेरे पास 2 पोजीशन दे रखा है, किसमें से किसको माइनस करना, ये R1 का पोर्शन, ये R2 का पोर्शन, ये R निकाल देंगे, R2 में से R1 माइनस कर दे तो मेरे पास R जो आएगा, बताओ R2 माइनस R1, वो इज R2 3i 2j। अब यहाँ बीच में क्या दे, प्लस या माइनस, जल्दी बताओ, कॉमा दे, ये R2 बताओ, देखो जब भी माइनस होता आई वाला में से आई माइनस होगा, जे वाला में से जे माइनस होगा,
3 में से 5 गया कितना बचेगा? -2। और ये 4 जे कैप। ओके अच्छा, अब एक बार देखो, यहाँ पे तुम अगर प्लस भी डालते तो क्या होता है? इसका रीजन समझो, वही रिजल्ट आता ना, चेक करके देख लो। वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आ सकता है। देखो मोड का मतलब क्या दसना बता रहे, ये इसका आ गया तुम्हारा वेक्टर, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आर मतलब ये 2 नेगेटिव में चला है एक्स के तरफ, और ये 4 नेगेटिव में चला है वाई के तरफ। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। बात समझ रहा है? नहीं समझा? किसी मान सकते, कोई मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये R1 इसको मानो, या R2 इसको मानो, या R2 इसको मानो, R1 इसको मानो, है ना। रिजल्टेंट क्या लेना? रिजल्टेंट क्या बता, देखो इसका एक हेड यहाँ पे रुका और इसका एक हेड इधर रहेगा, है ना। तो इसका हेड जहाँ पे खत्म हुआ, इसका टेल जहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग, इसका हेड जहाँ पे खत्म होता है वहां से इसका टेल स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। और ये तब रिजल्टेंट आ जाएगा। मान लो मेरे पास 2 वेक्टर है, क्या होता है 2 वेक्टर है, कहीं भी मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको, अच्छा इसको हम थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं। एक मिनट रुक जाओ, इसको हम थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं। फिर देखो अब क्या, ये होगा तुम्हारा वेक्टर, इसका हमको निकालना मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मोड करके, ठीक है। तो ये आर मॉड्यूलस से निकालेंगे ना, रूट अंडर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √20 हो गया इसका, ठीक है। -2 का स्क्वायर +4 होता है ना। -4 का स्क्वायर +4 होता है, +16 होता है ना। -4 का स्क्वायर +16 होगा ना, नहीं होगा? तो आंसर इज √20। अब इसको 2√5 भी कह सकते हो तुम, निकाल के। तो ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ध्यान रखना। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालता है, लेकिन इसका कोई दूर दूर तक हमारे सिलेबस का मतलब नहीं है। इसको निकाल के नहीं आंसर मिला। देखो इसका मतलब क्या होता है, अभी तुम लोग इसको हम एक विजुअलाइज तरीका दिखा देते हैं। देखो सुनो बताते हैं। तुम सुन के देखो एक मिनट, क्या हम वेलोसिटी पर आ रहे थे, तुम लोग वेक्टर पर आ गए। आइए स्केलर वेक्टर कर दो, सुनो बताते हैं, कोई दिक्कत। देखो तुम 2y का मतलब क्या हुआ? 2 नेगेटिव में y के तरफ, हम यहाँ चले 2 नेगेटिव में y की तरफ, सॉरी x के तरफ, हो गया ना। i वाला को x लेते हैं, j वाला को y लेते हैं, और k वाला को z लेते हैं, है ना, डायरेक्ट से। नहीं ये यही लिखना है, i कैप j कैप k कैप, यही लिखना होगा, ठीक है। x y z में ध्यान रखना। बात समझ दो लोग, क्या समझ रहे हो तुम लोग? i का मतलब x, y का मतलब j, है ना, एक ही बात हुआ ना। और k का मतलब z, और ये z कहाँ होता है? z इसके ऐसे 3 डायमेंशन में होता है, लेकिन हमें उसको नहीं पता करना, 2 डायमेंशन ये भी देखना है हमें। देखो 2 हो गया नेगेटिव में, अब ये 4 नेगेटिव में होगा, कितना? ये यहां से मान लो 4। अब हम क्या बोले तुमको, हमें वेक्टर कैसे निकालते हैं? फाइनल टू इनिशियल निकालते हैं ना। बताओ ये कितना? 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होगा ये, तो क्या होगा? 4 + 16। तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकला? मैं लगाए तो वही तो, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर ये स्क्वायर है 9 की है, तो नहीं लगा। डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इसका होता है ना। अब इन्हीं को इसके फॉर्म में लिखा जाता है ना, कर देते हैं ना, वही तो हम बोल रहे थे। तो प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें जो बताया जाता है उसका विजुअलाइजेशन अगर समझ में आ जाए तो समझ में, अच्छा दिस इज द वन थिंग एंड दिस इज नॉट अनदर थिंग, दिस इज द सेम थिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम, दिस वन, है ना। एक ही चीज को 3-4 बार रिप्रेजेंट। थोड़ा वेलोसिटी पढ़ ले, कि तो टॉपिक से भटक जाएंगे। अरे थोड़ा वेलोसिटी पढ़ ले हम, कल से तुम लोग थोड़ा पीछे बैठेगा ना, बहुत हल्ला करते तुम लोग, आवाज आ जाता सारा। नहीं दिखेगा? इतना अच्छा तो दिख रहा है बोल रहे।
बोला बिछाएंगे, ठीक है, ओके ना, जैसे ए सुनो, वही कौन है, बैठो तुम अपने, कौन है रे, कौन है रे, कदा मारेंगे, ठीक है, कर देंगे, कौन बुलाने, कौन आएगा, दूसरा को मिलेगा अभी, तो पीछे दे दो उसका, कितना बार समझा, जब इस टाइम नहीं आएगा रे गधा, कहाँ आ जाता है क्या, टूटा टूटा रे, okay now listen all of you, what is the velocity, this is the rate of change of displacement, नहीं पता, मारते हैं, मारेंगे कान फूट जाएगा, ठीक है, पढ़ो कर दीजिए, तो तुम्हारा लाइक करते हैं, the rate of change of displacement is called velocity, what is that, तो वेलोसिटी फॉर्मूला हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते, पहला तो यू हो गया इसका इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। अभी तुम्हें डिस्प्लेसमेंट में आई कोमा जे कोमा पढ़ने को मिला, और वेलोसिटी में आई कोमा जे कोमा के और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक्चुअली ये भी वेक्टर है। अब अगर अब ये पढ़ा देंगे तो तुम लोग भूल जाओगे पढ़ना ही, फिजिक्स छोड़ दोगे, इसीलिए अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। तो उनका जो मैकेनिज्म है पढ़ने का वेलोसिटी का, ठीक है, वो थोड़ा सा ज्यादा अलग है डिस्प्लेसमेंट से। क्यों को इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, वेक्टर है तो एरो डालेंगे। बहुत से बच्चे बोलते सर आप डराते बहुत ज्यादा है, पढ़ाते कम है, कमेंट्स में कभी आता है पढ़ाते कम है डराते ज्यादा, कि ये 12th में इतना पढ़ोगे ये हो जाएगा। अभी हम रियलिटी बता रहे, हो नहीं जाएगा, पढ़ोगे तो ठीक रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो ये हो जाएगा। और ये अगर इतना डिफिकल्ट होता तो हम 9th में 11th बना देते हैं, इतना मुश्किल थोड़े ना है। जबकि हम लोग के टाइम में इतना टफ नहीं था सब, मतलब हम लोग के टाइम में इतना टीचर्स नहीं अफोर्ड करता था, खुद से पढ़ना, एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था, बस बात खत्म। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब पढ़ा दो, एक ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना बात खत्म। ना इंटरनेट पे अवेलेबल था सब कुछ। अब तुम लोग के टाइम में तो हर चीज, अब क्या चाहिए तुमको बताओ। ये अब देखो इसका जो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है देखो, तो खोल दो गेट, क्या चाय वाय आया हो, ओके। देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है उससे, कैसे, एवरेज स्पीड से। एवरेज स्पीड क्या था टोटल टाइम, ये होता है u प्लस v बाई टू, u प्लस v बाई टू, क्योंकि u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल, और इनका एवरेज निकालना है। क्योंकि देखो ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे ही चलेगा, स्ट्रेट लाइन पे अगर चलेगा तो टेंशन नहीं है वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट चेंज होने का या फिर स्पीड में चेंजिंग होने का, दोनों को ऐड करके आधा कर तो एवरेज आ गया इसका। अरे जैसे जैसे मान लो कोई बॉडी पहले जो है 10 से चल रहा है ना, 10 मीटर पर सेकेंड चला इनिशियल स्पीड, बाद में इसका स्पीड बढ़ाया गया, ये हो गया 16 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत, ये भी हो गया, इसको बोलते हैं फाइनल। अब बोले एवरेज कितना होगा, एवरेज कैसे, दो एवरेज दो क्वांटिटी की जोड़ के निकालते,
अब 13 तो 14 हुआ ना, तो v एवरेज आता है 10 प्लस 16/2 और ये आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। और ये सही भी है, देखो इन दोनों के बीच तो आ रहा है ना। तो एवरेज अगर तुम बताओ, अगर ये 10 सेकेंड चला, 5 सेकेंड इसका 5 सेकेंड इसका लगा के चला दो तुम, 5 चला हुआ 10 के स्पीड से, 5 चला हुआ 16 की स्पीड से, या तुम 5 13 के स्पीड से निकाल दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो कैसे हम मानते क्या, इसका मान लो 4 सेकेंड चला, 4 सेकेंड का मतलब क्या, 2 सेकेंड चला 10 की स्पीड से और 2 सेकेंड चला 16 की स्पीड से। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया ये बताओ मैं। अरे इसका हुआ ना 20, नहीं हुआ। अरे 10 के स्पीड से चला, 2 सेकेंड चला, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा, 10 to the 20 होता है ना रे। अबे गूंगो से गैस करना, कुछ तो बोलो। अब 16 के स्पीड से चला और 2 सेकेंड चला, कितना आएगा। अब एवरेज बताओ दोनों कितना हुआ, कितना 26 हुआ पक्का। ओके टोटल कितना आया, तो डिस्टेंस कितना आ रहा है ये बताओ। 20 प्लस 32 कितना आया, 52 आया, आया ना। अब 13 को तुम अगर 4 से गुना कर दो, 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड 4 सेकेंड हुआ, कितना आ रहा है 52 आ रहा है। तो हम इतना करने से ज्यादा इसी में डायरेक्ट करें गुना, एवरेज निकाल के, तो आंसर वही आने वाला है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, अब तुम लोग पढ़े हो स्टार्टिंग जूनियर क्लास में, एवरेज सम ऑफ क्वांटिटी अपन नंबर ऑफ क्वांटिटी, दैट्स कॉल्ड एवरेज। नहीं पढ़े, तो वही चीज है वेलोसिटी में, है ना। तो इसको फटाक से नोट कर लो। अभी आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, दिस इज इनिशियल मींस स्टार्टिंग। अब स्टार्टिंग का मतलब नहीं पता क्या होता है। हाँ जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, चाबी लगाए, एक्सेलरेटर दबाए, है ना रे, और स्पीड करना शुरू किए, तो उस सेकेंड में बताओ गाड़ी का इनिशियल स्पीड क्या था, 0 रुका हुआ था ना, तो वहां इनिशियल स्पीड 0 लिखा था, है ना। अगर एक बॉडी को यहां से गिरा दे, छोड़ दे, इसका इनिशियल स्पीड कितना, 0 था ना रे। अरे ऐसे मत करो, यस और नो बोलो है। मैं तुम्हें गूंगे का एक कहानी सुना देंगे, बहुत हंसी आएगा फिर। ये फाइनल मतलब जिस सेकेंड रुक गया, एंडिंग नहीं, हमें जब चाहिए, हमें जब चाहिए तभी स्टॉप कर दो बॉडी को। अब हो सकता है उसके बाद आगे भी चलेगा बॉडी, आई डोंट नो, बट हमें जिस सेकेंड चाहिए वहां पे रोक दो बॉडी को। क्या स्पीड था आप समझ रहे हो, तो वहां से ले लो बॉडी का स्पीड, तो वो हो गया तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी, है ना। ऐसा नहीं कि अब बॉडी रुकने का वेट करेंगे, अब 2 दिन के बाद बॉडी रुकेगा, तो 2 दिन बिना खाए पिए तो रुके, देख रहे हो कब रुका बॉडी, है ना। तुम्हें जब चाहिए नोट कर लो, दैट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड है, वही बोला बात है। तुम्हें जब चाहिए ले लो स्पीड, बात करो। तो ये हो गया फाइनल, है ना। मतलब